एआई का आपने ज़िक्र किया, एआई को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। एआई को आप किस तरीके से देखते हैं? ये हमारे जीवन को आसान बनाएगा या बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा? कई तरह की जो है बातें इसको लेकर कही जा रही है कि ये नौकरियों को ख़त्म करेगा और ये एक समय में इतना हानिकारक होगा कि जो मानवीय सभ्यताएँ हैं, जो मानव का दिमाग है, उसी को कहीं न कहीं एक तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करने लगेगा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने जो बातें बताई कि वो तो बहुत सही है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी सस्ती हुई है, उसका कॉस्ट डाउन हुआ है, जो सबकी एक्सेसिबिलिटी उसके लिए हो गई है। तो जो आगे रहेगा इसको हाथों हाथ लेने में वो आगे रहेगा। पर इसका दुष्परिणाम किस तरीके से रहेगा या दुष्परिणाम नहीं रहेगा? आप कौन से पक्ष को रखते हैं? तो एक तो है कि जिसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, जहाँ से बहुत सारा चेंज हो जाता है। जैसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहले प्री इंटरनेट एंड पोस्ट इंटरनेट, इंटरनेट वाज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिर बोलते हैं प्री मोबाइल एंड पोस्ट मोबाइल, हम एक अलग इसमें थे। तो वैसे ही अभी प्री एआई और पोस्ट एआई वर्ल्ड आने वाला है। और अभी तक ये जितनी टेक्नोलॉजी वेव्स आज आई हैं, जिसकी वजह से ये चेंजेस हुई है, ये पूरी टेक्नोलॉजी वेव्स को एक साथ भी पकड़ो और उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उतनी बड़ी वेव ये है एआई की। तो ये दुनिया को हिला देने वाली वेव है, ये तो पक्का है। पोस्ट एआई वर्ल्ड कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। और ये इतनी बड़ी वेव है कि ये बहुत सारा, जिसको बोलते हैं ना कि कैनवस जब ऐसा रहता है, कोई एक वेव आती है तो कैनवस शेक होता है, और शेक होता है तो वहीं गैप्स तैयार होती है, वहीं पे अपॉर्चुनिटीज बनती है। अभी तो सुनामी आ रही है, और जिसको बोलते हैं कि इसका जो स्पीड है एआई का, इट इज ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स ग्रोथ इन द 6 मंथ्स। और बड़े बड़े कंपनीज आ रही हैं इसमें, जो माइक्रोसॉफ्ट से लेके, ओपन एआई से लेके, अमेजोन से लेके, जितने भी, जो गूगल से लेके जितने भी कंपनीज, एवरीबडी इज कमिंग इन दिस एआई वेव। तो ये दो ही टाइप के लोग होने वाले हैं आगे। जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, बट एआई के साथ में कर रहे हैं। जो लोग नॉर्मल रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, जो एआई का साथ नहीं लेंगे, रिपीटेटिव काम शुरुआत में जिसको बोलते हैं कि जिसको ऑटोमेट किया जा सकता है, तो वो वाले जॉब्स तो डेफिनेटली अफेक्ट होने वाले। मगर बहुत सारे जॉब्स रीअलाइन हो गए। हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जब ये आता है तब थोड़ा सा एक धुंधला सा लगता है कि आगे का वर्ल्ड सिमिलर था। ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आया था, तो लोग बोले इंडस्ट्री होंगे तो ऑटोमेट होंगे तो ये जॉब्स क्या हो जाएंगे। सिमिलर आया था, कंप्यूटर्स में आया था, यही आया था, कंप्यूटर्स में आएंगे तो सबके जॉब निकल जाएंगे। तो एक मजाक की बात कर रहा हूँ, लाइटर वे में लोगों ने बोला था कंप्यूटर्स आएंगे तो पूरा पेपरलेस हो जाएगा। अब आप देखो, कंप्यूटर की वजह से इतना सारा प्रिंटिंग हो रहा है कि अपने घर में जो आ रहे हैं आज बिल्स जो आ रहे हैं, रिपोर्ट जो आ रहा है, उसकी संख्या बढ़ चुकी है। वैसे तो नहीं आना चाहिए था, पेपरलेस होना चाहिए था, बट प्रोडक्टिविटी और यूज उसका इतना ज़्यादा हो रहा है, तो एआई के थ्रू नए जॉब्स निकलने वाले हैं। जॉब्स का रीअलाइनमेंट होने वाला है। जॉब्स जो लोअर स्किल्स के जो जॉब्स हैं, एंट्री लेवल के जो जॉब्स हैं, जिनमें स्किल लेवल थोड़ा कम लगता है, वो जॉब्स का तो प्रॉब्लम आने वाला है। भले 1 साल 2 साल 3 साल में वो चालू हो चुका है थोड़ा प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो ये एंट्री लेवल में जिनको ज़्यादा स्किल्स नहीं है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के या आईटी के, ज़्यादा स्किल्स नहीं है, हम लोग उसी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। अभी चर्चा उसी की हो रही, बिकॉज सबसे ज़्यादा अफेक्ट तो वहीं पे होने वाला है। बट उसी के साथ में नए जॉब्स आने वाले हैं और नए नए लोग उसको यूज़ करेंगे, और उसके वजह से नए प्रकार की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी आएंगी। तो वही मैं कह रहा था कि अभी जैसा एक एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे कि एक बहुत सारी जो कंपनीज अपनी वेबसाइट्स बनाती हैं, और वेबसाइट बनाने के लिए इंजीनियर्स हायर करती हैं, कॉस्टली भी है, डिज़ाइनर भी लगता है, प्रोग्रामिंग भी लगता है, कंटेंट भी लगता है, टाइम लगता है, फिर उसको अपडेट करना पड़ेगा, होस्टिंग करना पड़ेगा। नाउ ये पूरी कॉस्ट करने की वजह से बहुत सारे लोग तो अपनी वेबसाइट बनाते ही नहीं है। बट अभी ये वेबसाइट बनाने का जो कार्यक्रम है, ये वेबसाइट बनाने का कार्यक्रम अभी आधे घंटे में हो जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ऐसा समझ लो कि पहले 5 कंपनीज, छोटी कंपनीज जो एमएसएमईज या उसके नीचे की कंपनीज है, ये वेबसाइट बनाती थी, अब 500 बनाएंगे, बिकॉज कॉस्ट कम हो गई तो और स्पीड भी ज़्यादा हो गया। तो ये जो पहले जो 500 लोग नहीं बना रहे थे, तो वो अभी वो मार्केट में उनकी डिमांड आ जाएगी। चैटबॉट्स बना रहे हैं हम, इंटेलिजेंट चैटबॉट्स कस्टमर सपोर्ट के लिए बना रहे हैं। अब ये कस्टमर चैटबॉट जो बनाना है व्हाट्सएप के थ्रू, जो ऑटोमेट करके जो बनाते हैं, अब ये नए लड़कों के लिए आधे घंटे का काम है, आगे चल के तो और सस्ता होगा।
तब ये टूल्स अगर बहुत एनर्जी वाले अच्छे लड़के के पास में अगर आ जाते हैं तो एक ऐसा एक मार्केट भी तैयार हो रहा है जो मार्केट पहले ये यूज़ ही नहीं करता था, बिकॉज उनके लिए वो कॉस्ट और टाइम नहीं पुराता था। बट अभी ये वाले लड़कों के पास में ये टूल्स आ गए, तो ये समझ लो अभी ये जब पहले 5 लोग यूज़ कर रहे थे वेबसाइट, तो अभी 500 हो गए। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब ये पॉडकास्ट हम हिंदी में कर रहे हैं, बट ये पॉडकास्ट अगर 100 लैंग्वेज में एक बार रिकॉर्ड हो गया और 100 लैंग्वेज में करना है तो टूल्स अवेलेबल है। तो 100 लैंग्वेज में इसको ऑटोमेटेड ट्रांसलेट भी होगा, उसका कंटेंट के सबटाइटल्स भी बनेंगे, उसके हिसाब से कंटेंट एक बार चेकिंग होगा कि बराबर जो हिंदी में बोला वो इंग्लिश में फ्रेंच में बराबर गया है कि नहीं गया। तो उधर की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ने वाली है। उधर से जो आपके पॉडकास्ट या जो भी वीडियो पे इसके ऊपर जो देखेंगे, वहाँ से जो निकलने वाला जो एक क्वेरीज है, सपोज़ आप कोई बिज़नेस वाले को सामने में लेते हो, उसका बिज़नेस भी वहाँ से। और तो ये देखो, ये बहुत बड़ी एक नए एरिया में ये सॉर्ट ऑफ लाइक इवॉल्व होगा, रीअलाइनमेंट होगा। अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आएगा जिनको डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, डोमेन नॉलेज, क्योंकि टेक्नोलॉजी चिप हो रही है और सिंपल हो रही है। सब जब टेक्नोलॉजी और चिप, और तो जैसा बोल रहे हैं, जैसे एनवीडिया का जो तहलका मचा चुका है एआई के चिप्स में, सैम अल्टमैन जो चैट जीपीटी का है, उनका कहना सीधा आ रहा है, अब कोडिंग नहीं पढ़ाओ, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कोडिंग। अच्छा, हाँ, कोडिंग का ज़माना चला गया। पहले जो होता था कि कोडिंग के लिए क्लासेस लगती थी और खूब कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखी जा रही है। यस, तो वो उनका कहना है। तो आज भी कोडिंग लगने वाला है, जाने वाला नहीं है। बट जो लोअर लेवल का कोडिंग है, जो सिंपलर कोडिंग है, वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। आज भी आप विदाउट कोड आप आपका एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। आप भी, कोई भी जिसको कोडिंग ना कभी ज़िंदगी में कोडिंग नहीं करा, लवेबल नाम का एक प्रोडक्ट है, रिप्लीट नाम का एक प्रोडक्ट है, famous.io उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आप लो और उसको जैसा आप चैट करते हो, चैट करते समय हाँ मुझे एक ऐसी टाइप की वेबसाइट चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, मुझे उसमें ये चाहिए, बताते जाओ इंग्लिश में, वो बनाते जाएगा। नहीं मुझे एक कलर पसंद नहीं आया, ये इसको रेड करो, वो चेंज करेगा। नहीं मेरे को उसको ये ड्रॉप डाउन चाहिए, ऐड करेगा। आप सिर्फ इंग्लिश में बातें कर रहे हो और वो पूरा वेबसाइट और एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा है। वो तो आप समझ लो आज थोड़ा लिमिटेशन है, ऐसा समझ लो, बट ये लिमिटेशन जाने वाला है आगे चल के। और इसके बाद में हम लोग जब बात करते हैं कि भाई एक बिजनेस चलाने, आप एक बिजनेस ओनर ऐसा समझ लिए, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स लगता है, कुछ एनालिटिक्स लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन लगता है, तो आप प्रोग्रामर्स हायर करते हो, एक रिपोर्ट्स बनवाते हो, ये सब करते हो, बराबर है। तो अभी आप ही वो कर पाओगे, बिकॉज आप आपके सिस्टम में मोबाइल के थ्रू, आपके ऐप के एआई के थ्रू बात कर पाओगे कि मुझे ये अगस्त महीने में ये पर्टिकुलर रीजन से ये कस्टमर कितने आए थे मेरे पास, उसके लिए प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं, आज ही आप कर सकते हैं सिंपल इंग्लिश लाइक क्वेरी। जिसको बिजनेस का नॉलेज है, टूल्स चीप हो चुके हैं, तो जिसको बिजनेस का नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा अभी, क्योंकि टूल पहले इंजीनियर्स ही वापरते थे, वो टूल्स आप और मैं सभी लोग वापरना चालू कर देंगे। तो अभी ये टूल्स प्लस डोमेन, तो एक कॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रिकल प्लस एआई, मैकेनिकल प्लस एआई, ये डोमेन के साथ में एआई। तो पहले जो एक आईटी अलोन आता था, सिंगल आता था, अब मुझे लगता है वो सिंगल आना कम हो जाएगा। किसके साथ क्या है, कौन से डोमेन या बिजनेस एक्सपर्टीज के साथ में, डोमेन नॉलेज के साथ में आप एआई यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी। तो वो टाइप का इवॉल्व ज़्यादा होगा अभी उस, अगर मैं आगे का सिनेरियो। और सच बताऊं तो सब लोग थोड़े से डरे हुए हैं कि ये इतने स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसा समझ लो एक सुनामी आ रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे उस समय में? एक ऐसा तूफान आ रहा है, अब तूफान के बाद का सिनेरियो क्या रहेगा, इसकी पूरी आइडिया बहुत जनों को नहीं है। तो फिर आपको बचाव के पक्ष में रहना पड़ेगा कि मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे करूं। एग्जैक्टली, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे बड़े लोग जो हैं, जो पूरे के गूगल का एरिक स्मिथ ले लो या ओपन एआई वाले का जो सैम अल्टमैन ले लो, इन्हों लोगों ने इस सुनामी के बाद का वर्ल्ड कैसा होगा उसके बारे में चर्चा चालू कर दिया है। उनका कहना ऐसा है कि जैसा यूपीआई है अपना, तो वैसे ही एक यूबीआई आ जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। काम सिर्फ 20 घंटे का रहेगा, उसके ऊपर काम नहीं रहेगा, और आपको एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलने वाली है, उसके ऊपर काम ही नहीं रहेगा, ऐसा उनका कहना है। तो एक वर्ल्ड एक नए सोसाइटी की तरफ जा रहा है। वो कब आएगा, कैसे स्वरूप में आएगा,
तो अभी लोग हम एआई के ऊपर बैठे हैं। उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा वो एजीआई, फिर एएसआई, सो विच इज़ लाइक एआई सुपर इंटेलिजेंस आखिरी की स्टेज, उसके बीच वाली एआई जनरल इंटेलिजेंस, और अभी एआई पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी ये जर्नी अभी एआई टू एजीआई टू एएसआई अभी चल रहा है। अभी ये भी एक 4-5 साल की जर्नी है, और जो स्पीड से ये जर्नी जा रही है अपने आप को आपको ढालना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एआई टूल्स के ऊपर की मास्टरी जो इजीली अवेलेबल है, आपको अभी से सभी को कोई नहीं बोल सकता, और ये हर सेक्टर के लिए कंपलसरी, कोई आदमी नहीं बोल सकता। जो पहले बोलते थे कि मैं लैपटॉप सिर्फ इंजीनियर्स वापरेंगे, मोबाइल सिर्फ इंजीनियर्स लोग यूज़ करेंगे, जैसे आज लैपटॉप आप वापर सकते कि नहीं, ये पूछना सामने वाले का एक अपमान होगा। सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और आना ही चाहिए। वैसे ही एआई का होने वाला है, सभी लोग नहीं तो अब हम जब इस दौर में बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पहले जो अब चीप हो गई है, जो सस्ती हो गई है, वो तो सबके लिए एक्सेसिबल है, तो हर किसी तक तो वो आसानी से पहुंच रही है, तो आपको भी उसको अपने पर्सनालिटी में ऐड ऑन करना ही पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये होता जब टेक्नोलॉजी महंगी थी तो वो कुछ लोगों के पास थी तो वही लोग उसका इस्तेमाल करते थे, अब तो इस तरीके की स्थिति। ये जो है ना, आपका जो पॉइंट बिल्कुल सही बोला आपने। और पहले क्या टाइम मिलता था, 1950 में कंप्यूटर्स आए, 1984 में अपने पास कंप्यूटर्स इंडिया में आना चालू हो गया बड़े पैमाने में। कितना टाइम था, 50 से लेकर 84, 35 साल। उसके बाद में तभी भी इंजीनियर्स लोग ज़्यादा वापरते थे, सब ने वापरना कब चल 2000 के बाद में सब ने वापरना, 50 साल का टाइम पीरियड गया, सब लोगों ने वापरना चालू कर दिया। एक जब टेक्नोलॉजी आई, ये टेक्नोलॉजी आके वापरने में कितने साल लगे, ओपन एआई 3 साल। 50 साल एक टेक्नोलॉजी को ट्रैवल करते करते जब तैयार हुई, साइंटिस्ट, उसके बाद इंजीनियर्स, उसके बाद कॉमन पीपल, ये 50 साल का जर्नी था। ओपन एआई का जर्नी अभी आप देख रहे हो 3 साल, सबके हाथ में आ गया। तो ये अभी सबके हाथ में इतने फास्ट आ रहा है, ये अभी चीपर भी है, फास्टर भी है, टेक्नोलॉजी फास्टर है, बट पॉलिफरेशन जिसको बोलते हैं सब तरफ जो जा रही है और सब लोग कॉमनली यूज़ करेंगे, वो लेवल तक भी बहुत फास्ट जा रही है। 4 महीने में 100 मिलियन यूज़र्स लाए ओपन एआई ने, 10 करोड़ यूज़र्स 4 महीने में सिर्फ लाए, पहले 4 महीने। ये रेट से सब लोग के पास में पहुंच रही है, तो किसी को ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी बंदा, इंजीनियर रहो, नॉन इंजीनियर रहो, कोई भी प्रोफेशन में रहो, उसको एआई पढ़ना अभी चालू ही करना चाहिए। और एआई पढ़ना है ने उसकी टेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं है। जो हमेशा हम बात करते हैं कि गाड़ी के 2 प्रकार है, गाड़ी का मैकेनिक बन के अंदर का पूरा उसको फॉल्ट आए तो सुधारना, या गाड़ी चलाना। तो गाड़ी चलाना तो आना ही चाहिए सबको। नहीं पर क्या इस तरीके की भी चिंता हमको करना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसको एआई कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगा, उसको कहीं ना कहीं डाउन कर देगा। अभी हम थोड़ी देर पहले आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे। आईटी सेक्टर का जिस तरीके से हमारे देश में ग्रूम आया और जिस तरीके से उसने विस्तार लिया, उसके अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उस दौर में ये देख रहे थे कि कंप्यूटर साइंस वाला आईटी सेक्टर में जाए तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाला भी आईटी सेक्टर में जा रहा है, क्योंकि वहाँ उसको जॉब अवेलेबल थी, पैकेज अच्छा था, पैसे अच्छा मिल रहा था। लेकिन वही इलेक्ट्रिकल जिसका कोर फील्ड हो सकता था, उस सेक्टर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दूर जाके इधर जा रहा है। तो वहाँ पे अगर जो पेइंग कैपेसिटी थी वो भी कम हो रही थी, लोग और सस्ते में काम कर रहे थे, और उस सेक्टर को भी एक्सपर्ट उस तरीके का नहीं मिल रहा था। तो इसी तरीके की दिक्कत एआई भी ला देगा क्या, और बड़ी मुश्किल? नहीं, तो बराबर है ना, आपका कहना सही है। तो दो प्रकार से मैं देखूंगा। तो अभी डिमांड कोर की बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल की बढ़ेगी। इलेक्ट्रिकल में मगर काम एआई के साथ करना पड़ेगा। वो नहीं बोल सकता कि मैं एआई यूज़ नहीं करूँगा, बट कोर काम इलेक्ट्रिकल का करेगा। केमिकल में, केमिस्ट्री में, केमिकल इंजीनियरिंग में न्यू मटेरियल डेवलपमेंट एआई का यूज़ करके करेगा। मेडिकल में एआई का यूज़ करके डायग्नोसिस और चैटबॉट सपोर्ट। एआई का जो जिसको बोलते हैं कि हर फील्ड में, अगर आप कोई भी फील्ड का अगर प्रोग्रेस देखो लास्ट 50 साल में, तो वो फील्ड का कितना प्रोग्रेस हुआ और ये फील्ड में आईटी और टेक्नोलॉजी का कितना प्रोग्रेस हुआ। तो आप देखेंगे कि एक एग्जांपल के लिए थी मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल फील्ड में कितना प्रोग्रेस हुआ, कि मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना प्रोग्रेस हुआ।
कि पैथोलॉजी ऑटोमेट हो रही है, काफ़ी फास्ट हो गई, रेडियोलॉजी वहाँ पे जा रहा है, 3D स्कैनिंग के आ गए, रोबोट से सर्जरी चालू है। अभी तो अपने जीएमसी ने भी चालू कर दिया है कि डीन साहब चंडीगढ़ में बैठे थे दिल्ली में, और वहाँ से यहाँ ने उन्होंने जीएमसी में एडमिट पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। करेक्ट। तो ये क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ और जिसकी वजह से ये पूरी फील्ड आगे गई। वैसे ही ये आईटी था, अभी एआई आने वाला है सेम। तो एआई अंदर में आएगा हर डोमेन में, और उसके वजह से ये बढ़ेगा। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम हर डोमेन का बढ़ने वाला है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि डोमेन की भी जानकारी जिसके पास में रहेगी वो ज़्यादा ज़्यादा, बिकॉज उसको ये एक टूल है, ये टूल कैसे चलाना और कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, बराबर है। तो वो जिसके पास बिजनेस नॉलेज, डोमेन नॉलेज ज़्यादा है, वो जो टूल है उसको अच्छे से वापर करके और कर सकता। जो सिर्फ टूल ही जानता है, मगर ये टूल कहीं तो अप्लाई करना है ना, तो वो कोर इम्पॉर्टेंट है। तो वो कोर वाले लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बट ओनली आईटी करके, सपोज एग्जांपल के लिए जब हमने बताया कि छोटे छोटे वेबसाइट बनाने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स भी उसमें काम करते थे, तो लोअर लेवल के जो जॉब्स हैं वो तो जाने वाले हैं। प्लस क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एआई अंदर आते जाएगा तो बराबर है, थोड़ा दिमाग में तो अफेक्ट होने वाला है। आप यही एग्जांपल ले लो, मोबाइल आने के पहले हम लोग कितने फ़ोन नंबर्स याद में रखते थे दिमाग। जैसा मोबाइल आ गया और मोबाइल ने नंबर सेव करना चालू कर दिया, तो दिमाग ने सोच लिया कि ये तो अवेलेबल है, तो अपना दिमाग क्यों लगाए। तो अपनी जो रिमेम्बरिंग जो पावर है वो कम हो गई। तो वैसे ही जैसे एआई अंदर आएगा तो अपनी, बिकॉज जितना आप नॉर्मल में आप दिमाग लगा के ऊपर काम करते थे, सपोज ये कि आपको आर्टिकल लिखना है तो आप एक सोच के तहत रिसर्च करके एक आर्टिकल बनाने के लिए 4 घंटे का टाइम लगाते थे, इधर उधर जाके पढ़ते रेफरेंसेस इकट्ठा करते थे, कुछ किताबें पढ़ते और थे, थोड़ा क्रिएटिव भी रहते थे ऑल दो। अब वो काम अगर 2 मिनट में एक पहला ड्राफ्ट वो तैयार करके देता है चैट जीपीटी, तो आपका रिलायंस उधर चले जाएगा। तो स्लोली आपकी वो फैकल्टीज तो मार खाएंगी। तो वो तो होने वाला है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबल एआई बोलते हैं। वो उसके तरफ जाना ही पड़ेगा हमको, कि अदरवाइज जितना हम इसको, जैसा हमने पहले मेमोरी डेलीगेट कर दी फ़ोन नंबर्स की, वैसे हमने जो क्रिएटिविटी भी डेलीगेट कर दी आराम से, और बहुत सारे जॉब ये करने लगा। तो हमारी जो हर फैकल्टी जिसको आप यूज़ ज़्यादा नहीं करोगे, एक्सरसाइज ही है वो, जो चीज़ एक्सरसाइज नहीं करोगे वो तो वीक हो ही जाएगी। तो इसके आसार भी वहाँ होने ही वाले हैं। एंड इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, कि जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, लोग बाय डिफ़ॉल्ट ओपन एआई पे जाके क्वेश्चन मार के दे रहे। जो एक गणित छुड़ाने के लिए पहले मैं 4 प्रकार से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता था और उसकी वजह से अपना एक टेक्निक डेवलप करता था, आज वो प्रॉब्लम वहाँ डाल देता है, उसका सोल्यूशन वहाँ मिल जाता है। तो ये इंसानों के लिहाज से खतरनाक है या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो अच्छा है, पर हम अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दे रहे हैं। और अभी ये जो बात होती है कि जो एआई है ये कम से कम ह्यूमन इमोशंस अभी तक नहीं आए हैं, पर इसका जब अपग्रेडेड वर्जन आएगा तो हो सकता है कि ह्यूमन इमोशंस भी आ जाए उसमें। नहीं, बराबर है। अभी तो मेमोरी आ रही है, मेमोरी के बाद में कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा है, क्योंकि आपका कॉन्टेक्स्ट भी समझना चाहिए ना। मैं आपको भी जानना चाहता हूँ, मेरे को अगर आपका काम आसान करना है तो आप क्या हो ये पहले मालूम चाहिए मुझे। फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस, जिसको हम मेमोरी बोलेंगे, वो मालूम चाहिए मुझे। और आप जहाँ बैठे हो और आज का आपका जो प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट मुझे मालूम चाहिए। ये तीनों जब मुझे मालूम रहेंगे तभी मैं आपको सोल्यूशन बराबर दे पाऊँगा। एआई वहाँ तक जा रहा है, मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट तक तो जा रहा है, और आगे चल के वो इमोशन तक भी जाएगा। तो ये इसमें पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है। तो अथॉरिटी के साथ में कोई बात करना कि भाई एआई को अगर खुली छूट दिया जाए तो ये वर्ल्ड के लिए डेंजरस हो जाएगा, इस बात पे तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं। इसीलिए अभी सब जगह में चर्चा चालू हुई कि रिस्पॉन्सिबल एआई के बारे में चर्चा चालू हो चुकी है, कि ये टूल है, ये टूल को अगर आप एनॉर्मस पावर दो तो आपका नुकसान करेगा। आप ये टूल को संयमित पावर से उसको यूज़ करें तो आपके फ़ायदा के लिए बहुत काम करेगा। तो ये सोसाइटी के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। तो कुछ कंट्रीज़ ने तो चालू कर दिया है रेगुलेट करना। तो ये जो आगे वाला जो वर्ल्ड आने वाला है ना,
ये एआई तो पावरफुल है, अब पावरफुल के दोनों भी आयाम है, बहुत हेल्प भी होने वाली है। आईटी सेक्टर को आप सर किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि देश में आईटी सेक्टर का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया है। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जो भूमिका रहती थी, अब वो उसको पीपल मैनेजर की भूमिका में वो आ गए हैं। अपना दिमाग लगाना, स्टाफ को मेंटेन करते करते ही उन्हें इतना समय ख़त्म हो जाता है उनका कि जो क्रिएटिविटी उन्हें दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही है। और जो दुनिया भर में चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, उसकी वजह से जो देश में जो आईटी सेक्टर है वो उसका डाउनफॉल हो रहा है। क्या ये आपको लगता है कि स्थिति है और आने वाले समय में नौकरियां जो हैं आईटी सेक्टर से जाने वाली हैं? कॉस्ट जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो आईटी कंपनीज की हैं वो कम हो रही हैं। पहले जो बिज़नेस लो कॉस्ट की वजह से इंडिया में आता था, अब उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। और ये अगर देखा जाए तो लास्ट 7-8 साल में इनकी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो भी कम हो चुकी हैं। जो 20-22% पे ग्रोथ कर रही थी सभी बड़ी कंपनीज, अभी 4 से 6% पे उनका ग्रोथ रेट्स आ चुके हैं। उनके जो सबसे बड़ा मॉडल था इनका कॉस्ट आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं हम लोग, कि वहाँ पे जो लोग $100 पे पर आवर पे काम करते हैं, अपने यहाँ पे $20 पर आवर पे ये कंपनीज चार्ज करती, तो $80 का फ़र्क मिल जाता था। तो उसके वजह से हमारा जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाला जो सेक्टर था वो काफ़ी डिमांड में था। तो उसके वजह से हमारे पास में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हुआ और आईटी कंपनीज बहुत सारी ग्रो करी। बट उसके साथ साथ ये हुआ कि नीचे के लोग तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो, बट इसके बाद वाली जो लेयर आती है, क्योंकि एक प्रोग्रामर रहता है, फिर सीनियर प्रोग्रामर है, उसके बाद में प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोग्राम मैनेजर आता है, प्रोग्राम मैनेजर से फिर इंजीनियरिंग डायरेक्टर आता है, फिर एवीपी आता है, वैसी लेयर से। तो बहुत सारी कंपनीज में ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर तो ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर से ऊपर जो पूरे लोग बैठे हैं ये दे आर बिकम पीपल मैनेजर्स। वो पॉलिसी मेकर हो गए, वो नहीं, पॉलिसी वो तो बनाने में रिपोर्ट्स ज़्यादा करते समय हैं, चला वो तो रिपोर्ट्स निकालते हैं, कस्टमर को हैंडल करते हैं, या फिर जो आग लग चुकी है वो करते हैं, किसी का रिसोर्स निकल गया तो रिसोर्स को इंटरव्यू करके लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी नहीं करते हैं। तो ये पर इनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, 50-50 लाख की सैलरीज है इनकी। तो ये मुझे लगता है मेरे हिसाब से पहले तो ये लेयर पे अगर वो पट से अलाइन नहीं होते तो आईटी कंपनीज ही बोलेंगे भाई आप आईटी से एआई से अलाइन हो, नहीं तो हमको ज़्यादा ये पीपल मैनेजमेंट का सिर्फ आप काम कर रहे हो और उसके लिए हम ये जो 50-50 लाख 70 लाख रुपए देंगे वो हम देंगे नहीं। तो मुझे लगता है पहले इफेक्ट तो वहाँ पे होने वाला है टोटल। ये 2-3 साल तो पक्का है जब तक ये सुनामी वेव चलेगा बहुत बड़ा, और हमेशा थोड़ा रिकैलिब्रेशन रहता है। एक वेव आती है, इंटरनेट की भी वेव काफ़ी बड़ी आई, फिर इंटरनेट बूम आ गया और फिर इंटरनेट बस्ट हो गया 2000 में, और फिर स्लोली इंटरनेट आके पूरा का पूरा। तो वैसे ही एआई की अभी ये वेव चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा एक बहुत हाइप होगी, थोड़ा सा बस्ट होगा और उसके बाद में फिर से आना ही आना है, बिकॉज पावर है उसमें, वो आना ही आना है। तो उस चीज़ की वजह से ये पहले वेव में जो अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, तो उसमें सभी लोग अभी कैलिब्रेटेड रिस्पांस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार नहीं, संभल के चलो, लोग ज़्यादा बढ़ाओ मत। अभी आपने देखा कि टीसीएस ने 12,000 लोग निकाले, तो एक इंडिकेटर है। जब अभी यूएस कंपनीज की अगर बात करो तो वहाँ पे भी हर 3 आदमी के पीछे एक आदमी निकाला जा रहा है। वो बोलते हैं कि हम नया हायर नहीं करेंगे। तो ये जो मास रिक्वायरमेंट है, तो ये मास रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी, बट उसका जो क्वांटिटी है वो अभी नेक्स्ट 2-3 साल में बहुत कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड रहेगा। बिकॉज कोई भी कंपनी चाहेगी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर ले लूँ पूरा और उसके बाद मुझे इनके लिए काम ढूंढना पड़े, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी मार खाने वाली है। और आईटी कंपनीज को कंपटीशन आ रही है जीसीसी से के थ्रू, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स। दुनिया के जो यूएस के जो टॉप मोस्ट 2000 सेंटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसके आधे कंपनीज ने इंडिया में जीसीसी खोला हुआ है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर। तो ये लोग अभी इनको कंपटीशन दे रहे हैं। तो 2 जगह से अभी मार पड़ रही है कि इनका जो टैलेंट है वो जीसीसी में जा रहा है बिकॉज वो हायर सैलरीज दे रहे हैं, और आईटी अभी एआई की वजह से
ये कहाँ पे मार्क कितना पड़ेगा ये अभी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये अभी थोड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पांस जाएगा। मेरे हिसाब से हायरिंग थोड़ा स्लो होगा, अभी भी ट्रांजिशन फेज में है। बहुत सारे लोगों की जो जिसको बोलते हैं हम लोग कि जो ये बिजनेस बढ़ेगा कि बिजनेस कम होगा, इसके बारे में आइडियाज़ क्लियर नहीं। किसी लोगों का कहना ऐसा है कि एक बार ये थोड़ा लाइन पे आ जाए तो जो लोग पहले काम नहीं करवाते थे वो भी काम करवाएंगे हमसे, भले लोअर कॉस्ट पे कराएंगे। आज जो मार्जिन्स मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगे, बट पहले वो काम देते ही नहीं थे बिकॉज वो उनके भी बेसिस पे नहीं था, मगर वो उनके कॉस्ट पे उनको नहीं पोसाता था। तो हो सकता है कि वो काम भी नए वजह से आ जाए, बट वो सामने वाला भी अभी होशियार हो गया है, वो भी बोल रहा है जो काम आपके 5 आदमी से होता था वो अभी मैं तुमको 3 ही आदमी का दूंगा कॉस्ट। जो काम आप 6 महीने में डिलीवर करे थे मुझे 3 महीने में चाहिए। तो उसके वजह से प्रेशर में तो ज़रूर है। तो इसके वजह से थोड़ा तो ये 2-3 साल हमको देखना ही पड़ेगा और संभल के चलना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में नौकरियां जो हैं वो कम होंगी और जो तनख्वाह लोगों को मिल रही हैं वो भी कम होगी, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। बट वैसे भी देखा जाए तो आईटी सेक्टर्स में शुरुआत की जो तनख्वाह है, आश्चर्य की बात है 20 साल में बढ़ी नहीं। अब ये तो एक दूसरा विषय है। जो बंदा 3.5 लाख 4 लाख रुपए सैलरीज एंट्री लेवल पे साल की 4 लाख रुपए सैलरीज पे TCS इन्फोसिस में नाम नहीं लेना चाह रहा, ऐसे कंपनीज में जाता था। 20 साल पहले भी वही सैलरी थी, आज भी वही है। इन्फ्लेशन तो कितना बढ़ गया, सैलरीज नहीं बढ़ी है, वैसी सैलरीज बढ़ी नहीं है। ये भी नीचे के लेवल पे, ये एंट्री लेवल पे है, एंट्री लेवल जहाँ पे मास हायरिंग होता है, तो वो सैलरीज बढ़ी नहीं है वैसे। 20 साल में 4 लाख की 4.5 बस उतनी बढ़ी है। बट कोई 8 लाख नहीं दे रहा है, कोई भी इन्फोसिस में, या मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़ी कंपनीज उतनी 20 साल से उतनी है। वो एक अलग विषय है कि इनकी सैलरीज क्यों नहीं बढ़ी और रोजगार नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इन्हीं में से अगर कोई अपने काम में ऐड ऑन करता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, तो वो स्विच करके कहीं और जाके अच्छा पैकेज ले सकता है या उसी कंपनी में ग्रो कर सकता है अपने काम को लेकर। अलग अलग डोमेन्स में भी ये लोग लगेंगे ना। अभी सिर्फ IT कंपनीज में ये लोग लग रहे थे, अब जो AI पे एक्सपर्टीज है वो तो पावर सेक्टर में भी काम कर लेगा, वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैं रीअलाइनमेंट होगा जॉब्स का।